Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is stomach. Stomach is a dilated part of alimentary canal. It is J-shaped located in the left of abdomen just beneath diaphragm. स्टमक की जो शेप है ये जे शेप्ड होती है और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो स्टमक एब्डोमन मीन्स पेट के अंदर लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है जस्ट बनीथ डायफ्राम के बिल्कुल नीचे. स्टमक हैज़ टू मेन पोर्शन. फर्स्ट वन पोर्शन कहलाता है कार्डियक पोर्शन और सेकंड पोर्शन कहलाता है पाइलोरिक पोर्शन. कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक इज़ प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर ईसोफेगस. स्टमक का जो कार्डियक पोर्शन है ये ईसोफेगस के बिल्कुल बाद में स्टार्ट हो जाता है और पाइलोरिक पोर्शन जो है ये प्रेजेंट होता है बीनीथ कार्डियक पोर्शन से नीचे मौजूद होता है. स्टमक हैज़ टू स्फिंक्टर्स. स्फिंक्टर की अगर हम बात करें तो स्फिंक्टर इज़ बेसिकली एन ओपनिंग विच आर गार्डेड बाय मसल्स. कार्डियक स्फिंक्टर इज़ बिटवीन स्टमक एंड ईसोफेगस. कार्डियक स्फिंक्टर स्टमक और ईसोफेगस के दरमियान मौजूद होता है जबकि पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान मौजूद होता है. अगर हम कार्डियक स्फिंक्टर के रोल की बात करें तो कार्डियक स्फिंक्टर का काम ये है कि वो खुराक जो एक दफ़ा ईसोफेगस से स्टमक के अंदर एंटर हो जाए, कार्डियक स्फिंक्टर उस खुराक को दोबारा स्टमक से ईसोफेगस में एंटर नहीं होने देता. इसी तरह पाइलोरिक स्फिंक्टर का रोल ये है कि वो खुराक जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाए, पाइलोरिक स्फिंक्टर उस खुराक को दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में एंटर नहीं होने देता. बोलस एंटर स्टमक फ्रॉम ईसोफेगस थ्रू कार्डियक स्फिंक्टर. When food enters stomach, the gastric glands found in the stomach wall are stimulated to secrete gastric juice. जब खुराक स्टमक के अंदर एंटर हो जाती है तो स्टमक के अंदर मौजूद जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को. Gastric juice is composed chiefly of mucus, hydrochloric acid and a protein digesting enzyme pepsinogen. तो गैस्ट्रिक जूस जो है ये मिल के बनता है म्यूकस से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजिन से. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट्स द इनएक्टिव enzyme pepsinogen into its active form such as pepsin. हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl जो है वो कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजिन को इसकी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म के अंदर मींस पेप्सिन के अंदर. HCl also kills microorganisms present in food. इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुराक के अंदर मौजूद माइक्रोऑर्गेनिजम्स को भी किल करता है. पेप्सिन पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड बल्क ऑफ मटन इंटू पॉलीपेप्टाइड एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन. तो पेप्सिन जो है बेसिकली डाइजेस्ट करता है प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड को मींस बल्क ऑफ मटन को इनटू पॉलीपेप्टाइड एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स. सो स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक को डायग्रामेटिकली देखें तो आप देख सकते हैं कि ईसोफेगस के फ़ौरन बाद का जो पोर्शन है ये कहलाता है कार्डियक पोर्शन. कार्डियक पोर्शन से नीचे जो पोर्शन मौजूद है वो कहलाता है पाइलोरिक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन के बाद स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला नीचे से पोर्शन जो कि ड्यूडेनम कहलाता है. सो स्टूडेंट्स, अगर हम स्टमक के स्फिंक्टर्स की बात करें तो कार्डियक स्फिंक्टर लोकेटेड है ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान जबकि पाइलोरिक स्फिंक्टर लोकेटेड है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान. इन स्टमक फूड इज़ फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चर्निंग. स्टमक के अंदर खुराक को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है चर्निंग के प्रोसेस से. द वॉल ऑफ स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दिस मूवमेंट हेल्प इन थॉरो मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड फूड. अगर हम चर्निंग की बात करें तो चर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्टमक की वॉल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं जिसकी वजह से फूड और गैस्ट्रिक जूस जो है वो थॉरोली आपस में मिक्स होता है और फूड की डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है और इसकी डाइजेशन में हेल्प करती है ये चर्निंग का प्रोसेस. द चर्निंग एक्शन आल्सो प्रोड्यूसेस हीट विच हेल्प टू मेल्ट द लिपिड कंटेंट ऑफ फूड. चर्निंग एक्शन की वजह से स्टमक के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से जो लिपिड कंटेंट ऑफ फूड है वो मेल्ट होता है, पिघलता है. द स्टार्च इन अवर बाइट ऑफ ब्रेड एंड द प्रोटीन इन मटन हैव बीन पार्शली डाइजेस्टेड एंड द फूड हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अ सूप लाइक मिक्सचर कॉल्ड काइम. अब इस पॉइंट पे जो फूड है वो सूप लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाती है जो कि काइम कहलाता है. आफ्टर इट द पाइलोरिक स्फिंक्टर अलाउज अ लिटिल मैस ऑफ काइम टू एंटर ड्यूडेनम. इसके बाद ये जो काइम है ये एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में जो कि ड्यूडेनम कहलाता है.
सो स्टूडेंट्स ये बेसिक ओवरऑल डिटेल स्ट्रक्चर है स्टमक का। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको हम पढ़ेंगे। एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इज रेज्ड हेयर, पेप्सिन इज़ अ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, वाई डज इट नॉट डाइजेस्ट द स्टमक वॉल्स विच आर मोस्टली प्रोटीन। तो बेसिकली यहाँ पे वो बता रहा है कि पेप्सिन एक पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो स्टमक की वॉल्स जो कि मोस्टली प्रोटीन से मिलके बनी हैं, इनको ये पेप्सिन डाइजेस्ट क्यों नहीं करता। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा। वी सा डैट पेप्सिन इज़ नॉट रिलीज्ड इन इट्स एक्टिव फॉर्म, पेप्सिन को इसकी एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ नहीं किया जाता। रैदर इट इज़ सिक्रीटेड एज इनएक्टिव पेप्सिनोजिन, बल्कि इसको इसकी इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है जो कि पेप्सिनोजिन कहलाता है। विच रिक्वायर HCl फॉर एक्टिवेशन, जो कि अपनी एक्टिवेशन के लिए HCl रिक्वायर करता है। द म्यूकस ऑफ गैस्ट्रिक जूस फॉर्म्स अ थिक कोटिंग ओवर द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो म्यूकस मौजूद है वो एक थिक कोटिंग बनाता है स्टमक की इनर वॉल्स के अंदर एंड न्यूट्रलाइज द HCl देयर, और वहाँ पर मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इट मेक्स पेप्सिनोजिन डिफ़िकल्ट टू बी एक्टिवेटेड, जिसकी वजह से पेप्सिनोजिन जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता एंड टू अटैक स्टमक वॉल्स। सो इस तरीके से स्टमक वॉल्स को पेप्सिनोजिन एक्टिवेट ना होने की वजह से इफ़ेक्ट नहीं कर पाता। सो स्टूडेंट्स आपने स्ट्रक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इसको लर्न करना है, देन इसको राइट डाउन करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।